हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम देखने वाले हैं नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल फंक्शन इन एक्सेल। तो यहाँ पे दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन यूज होते हैं, वो होता है फ्यूचर वैल्यू, दूसरा होता है प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर वैल्यू कैसे काम करता है इन एक्सेल। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या। ओके, फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या? तो फ्यूचर वैल्यू refers to the future worth of the investment calculated using the FE function to project how much a current asset will be worth at a specific date in a future। तो पॉइंट वेरी क्लियर है। सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, अभी सपोज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5000 रुपीज एनुअली, मतलब हर साल आप 5000 रुपीज पे कर रहे हो फॉर द 5 years। देन यू आर गेटिंग द 10% interest rate। We are getting the 10% interest rate। So what is your investment? 5000 per year for 5 years। Okay, and you are getting the rate of return on investment कितना है? 10%। So what is the value of your right now investment after the 5 years? It is called the future value। It is called the future value। मैं यहाँ पे क्लियरली एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। ओके, क्या बोला मैंने? आप 5000 रुपीज पे कर रहे हो। कितना रुपीज पे कर रहे हो? 5000 रुपीज पे कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, 5 इयर्स के लिए। कितने इयर्स के लिए? 5 इयर्स के लिए। एंड आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है वो कितना परसेंट है? 10% है। ओके, 10% के हिसाब से 5 इयर्स के लिए अगर आप 5000 रुपीज पे कर रहे हो सामने वाले को। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर राइट नाउ इन्वेस्टमेंट आफ्टर द 5 इयर्स? इट इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू। ओके, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके, जो आपको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है 5 साल के बाद, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपको कितना वैल्यू मिलेगा आफ्टर द 5 इयर्स? इट इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू। इट इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू। तो पॉइंट वेरी क्लियर है। ओके, हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एफवी? सो यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ एफवी। क्या होता है? सबसे पहले प्रेस इज इक्वल टू टाइप एफ वी ब्रैकेट ओपन। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे आपका एफ वी का फॉर्मूला एज इट इज आपके एक्सेल में लिख के आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? उस पर रेट है। रेट मतलब क्या? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया था, उस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको कितना परसेंट था इंटरेस्ट? 10% इंटरेस्ट था, राइट। देन एन पार। एन पार मतलब क्या? आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके, जो आपका इन्वेस्टमेंट था ईयरली था। ओके, ईयरली था 5 साल के लिए। मतलब एन पार मतलब क्या? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यू आर पेइंग फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यू आर पेइंग फॉर दैट इन्वेस्टमेंट, इसे कहेंगे हम एन पार। ओके, देन पीएमटी, इट इज कॉल्ड एज अ पेमेंट। आप कितना पेमेंट कर रहे हो हर साल? तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे? 5000 रुपीज पेमेंट था। ओके, देन पीवी। पीवी इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट वैल्यू। पीवी इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में पीवी गिवन है तो यहाँ पे पीवी लेना है, जो भी अमाउंट रहेगा वो। अगर नहीं गिवन है तो यहाँ पे सिंपली आपको पुटअप करना है 0। क्या करना है यहाँ पे? 0। ओके, देन नेक्स्ट आता है टाइप। नेक्स्ट आता है टाइप। अभी टाइप में क्या करना है? यहाँ पे टाइप में 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है 0, दूसरा ऑप्शन होता है 1। पहला ऑप्शन क्या होता है? 0, दूसरा ऑप्शन होता है 1। ओके, सो 0 क्यों टाइप करना है? अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके, पॉइंट समझो, मैंने क्या बताया था यहाँ पे? 5000 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। ओके, और वो 5000 रुपीज आप ईयर के स्टार्टिंग में पे कर रहे हो या फिर ईयर के एंड में पे कर रहे हो? यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करेगा। ओके, पॉइंट अगेन समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने पॉइंट क्या बोला? टाइप में आपको क्या करना है? एक तो पॉइंट आएगा 0 या फिर 1। आपको 0 कब लेना है और 1 कब लेना है, पहले आपको ये समझना है। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझो। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है या फिर एंडिंग ऑफ द पीरियड है, पहले आपको ये समझना होगा। ना, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मतलब क्या? जैसे ही आपने स्कीम चालू किया तो एट दैट टाइम आपने पेमेंट कर दिया, उसे बोलेंगे हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ओके, और एंडिंग ऑफ द पीरियड मतलब क्या? पूरा साल खत्म होने के बाद आप पेमेंट कर रहे हो, उसे बोलेंगे हम लोग एंडिंग ऑफ द पीरियड। ओके, सो पॉइंट वेरी क्लियर है। अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लेना है आपको 1। अगर आप एंड ऑफ द ईयर में कर रहे हो तो यहाँ पे लेना है आपको 0। ओके, तो देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को मैंने और अच्छी तरह से इलेबरेट किया है, देख सकते हो यहाँ पे। नाउ यू कैन सी द फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफ वी डिटरमाइन द। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट फाइंड आउट करना है, एन पार फाइंड आउट करना है, पीएमटी मतलब पेमेंट फाइंड आउट करना है,
एंड ऑप्शनली गिवन है पीवी, मैंने पहले बताया था पीवी ऑप्शनल है, ओके, इट्स नॉट कंपलसरी, दिया हो तो लेना है, नहीं दिया तो नहीं लेना है, नो मैटर, ओके, अगर नहीं दिया तो क्या लेना है, 0 लेना है, ओके। एंड टाइप फॉर योर इन्वेस्टमेंट, टाइप में अगर मैंने बोला था क्या था, 0 और 1, 0 कब लेंगे, अगर आपका जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है, अगर वो एंड ऑफ द पीरियड रहेगा तो 0 लेना है, अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड रहेगा तो 1 लेना है, ओके। सो यहाँ पे देखो रेट में क्या क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, ओके। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, रेट लिखा है लेकिन क्या लिखा है मैंने, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। सपोज मान लेते हैं आपके यहाँ पे 12% इंटरेस्ट है, कितना यहाँ पे 12% इंटरेस्ट है, ओके। लेकिन ये जो 12% इंटरेस्ट है, ये जो आपका इंटरेस्ट है ये पर एनम है ना, पर एनम मतलब क्या, ये 12% पर एनम मतलब साल का है, राइट। ये जो आपको 12% है ये साल का है, लेकिन आप जो पेमेंट ले रहे हो या फिर आप जब पेमेंट कर रहे हो वो मंथली पेमेंट है, कैसा है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, अगर आप मंथली कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, 12 को डिवाइड बाय 12 मंथ से करना है, 12 को आपको डिवाइड करना है 12 मंथ, अगर आप मंथली कर रहे हो तो, ओके। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ओके ओके। देन नेक्स्ट, अगर सपोज आप क्वार्टरली पे कर रहे हो, तो क्वार्टरली मतलब क्या, आप साल में कितनी बार पे करोगे, बताओ। अगर आप क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप साल में कितनी बार पे करोगे, तो डेफिनेटली 4 बार पे करोगे, ओके। सो आपका जो क्वार्टर होता है 3 महीने का होता है, ओके। तो 3 महीने बाद आपका क्वार्टर चालू होता है, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ओके। सो डेफिनेटली अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली है तो 12 डिवाइड बाय, आपने पूरे साल में कितनी बार इन्वेस्टमेंट किया, 4 बार, तो 12 डिवाइड बाय 4, ओके। लेकिन अगर आपका सपोज इन्वेस्टमेंट हाफ ईयरली है तो क्या करोगे आप, 12 डिवाइड बाय 2, मतलब साल में आप 2 बार पे करने वाले हो, ओके। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट ईयरली है तो डेफिनेटली साल में 1 बार, सो 12 डिवाइड बाय 1, 12 डिवाइड बाय 1, ओके। ये आपको पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है आपको एन पार, ओके। तो एन पार क्या लिखा मैंने, द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, क्या लिखा मैंने, टोटल नंबर ऑफ पीरियड। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 5 इयर्स के लिए मंथली पेमेंट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, 5 इयर्स के लिए मंथली पेमेंट कर रहे हो। तो पॉइंट मैंने वेरी क्लियरली बोला है, अगर आप इंटरेस्ट उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको पेमेंट भी उसी हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जाएंगे तो सपोज यहाँ पे 5 इयर्स गिवन है विथ मंथली पेमेंट विल बी, क्या लिखा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 12। इसका मतलब क्या है, आप टोटल कितने नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो। तो पॉइंट क्लियर है, अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करने वाले हो 5 साल के लिए, ओके, मंथली इन्वेस्टमेंट करने वाले हो 5 साल के लिए, तो एक साल में आपने टोटल कितनी बार इन्वेस्टमेंट किया, मंथली करोगे तो 12 बार इन्वेस्टमेंट किया, बराबर है। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 60, कितना आएगा यहाँ पे 60, मतलब आपने टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना रहेगा यहाँ पे 60 रहेगा, ओके। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप क्वार्टरली पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो, क्वार्टरली, 5 साल के लिए क्वार्टरली पेमेंट करने वाले हो, 5 साल के लिए क्वार्टरली पेमेंट करने वाले हो, तो पॉइंट वेरी क्लियर है, आप साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, 4 बार पेमेंट करोगे, ओके। एक साल में 4 बार पेमेंट करने वाले हो, ओके। तो 5 साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, पॉइंट क्लियर, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, योर आंसर विल बी 20, बराबर है, योर आंसर विल बी 20। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली एक साल में 2 बार पेमेंट करोगे, उसे कहेंगे हम हाफ ईयरली पेमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन वो हाफ ईयरली कर रहे हो, तो एक साल में कितनी बार पेमेंट किया, 2 टाइम पेमेंट किया, राइट। तो एट दैट टाइम योर आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 साल के लिए। तो 5, एक साल में अगर आप 2 बार पेमेंट करोगे तो 5 साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, 10 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यू विल गेट द 10 आंसर। देन अगर आप ईयरली पेमेंट कर रहे हो, साल में 1 बार पेमेंट कर रहे हो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यू विल गेट द 5, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एन पार, इट इज कॉल्ड एज अ एन पार, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका PMT, इट इज अ कांस्टेंट पेमेंट मेड ईच पीरियड,
मतलब आप जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, मंथली पे कर रहे हो, क्वार्टरली पे कर रहे हो, या फिर हाफ ईयरली पे कर रहे हो, या फिर ईयरली पे कर रहे हो, ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको यहाँ पे लेना है, चाहे मंथली करो, हाफ ईयरली करो, ईयरली करो, या फिर क्वार्टरली करो, ओके। यहाँ पे आपको क्या लेना है, वो अमाउंट लेना है, लेकिन उस अमाउंट को आपको किस में लेना है, माइनस में लेना है, नेगेटिव में लेना है, क्योंकि वो आउटफ्लो है, बिकॉज आपके पास से वो कैश आउट हो रहा है, ओके, आपके पास से वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, सो यू मस्ट हैव टू राइट एट अ नेगेटिव, ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका पीवी, प्रेजेंट वैल्यू और करंट अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखो अगर पीवी आपको पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में गिवन है तो आपको जो पीवी गिवन है वो पीवी अमाउंट आपको एज इट इज लिखना है, अगर नहीं गिवन है तो आपको नहीं लिखना है, ओके। उसको कैलकुलेट करना है आपको 0, ओके। देखो अगर आपके पास पीवी अवेलेबल है तो जो अमाउंट वहाँ पे पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में गिवन है तो वो अमाउंट ले लो, अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट एज अ 0, ओके। देन नेक्स्ट है आपका टाइप। तो टाइप में आपको मैं 2 टाइप बताए थे, एक था 0, दूसरा था 1। तो 0 कब लेना है, 0 फॉर पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, 0 फॉर द पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। देख सकते हो आप, जैसे एंड ऑफ द पीरियड आएगा मतलब क्या, अगर आप जो पेमेंट कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, हाफ ईयरली कर रहे हो, या फिर क्वार्टरली कर रहे हो, आपका पेमेंट क्वार्टर खत्म होने से पहले शुरू होता है या फिर क्वार्टर खत्म होने के बाद शुरू होता है, ये यहाँ पे मैटर करेगा। अगर आप मंथ के एंड में पेमेंट करने वाले हो तो योर आंसर विल बी 0, योर टाइप विल बी 0, ओके। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मतलब क्या, मंथ के स्टार्टिंग में पेमेंट करने वाले हो तो इसे कहेंगे हम 1, इसे कंसिडर करेंगे हम 1, ओके। सी दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीवी, ओके। नाउ इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे अपने एक्सेल में, ओके। तो चलो मिलते हैं एक्सेल में। तो चलो जो भी आपने देखा अभी थ्योरेटिकल पार्ट में, यही हम एप्लीकेबल करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, ओके। सो यूज ऑफ द पीवी फंक्शन इन एक्सेल, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ओके। और इस पर्टिकुलर एक एग्जांपल को हम हर एंगल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर एंगल मतलब क्या, वही इन्वेस्टमेंट अगर आप मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो, या फिर हाफ ईयरली कर रहे हो, तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी योर फॉर्मूला, ओके। देन एज वेल एज अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में कर रहे हो या फिर एंडिंग ऑफ द पीरियड में कर रहे हो तो उसका भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हम देखने वाले हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पार्ट है आपका इलस्ट्रेशन। तो देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में देख सकते हो आप, इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है यहाँ पे, 12% गिवन है। कितना गिवन है यहाँ पे, 12%। इट इज कॉल्ड एज अ पर एनम, इट इज कॉल्ड एज अ पर एनम, मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम है, ओके, मतलब साल का इंटरेस्ट रेट है, ओके। सो फॉर 5 इयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितने इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एज वेल एज पेमेंट क्या होगा आपका, 12,000 ईयरली, 12,000 ईयरली, मतलब 5 साल के लिए आप 12% के हिसाब से 12,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके। ये था आपका बेसिक क्वेश्चन, ओके। अभी इसी क्वेश्चन को आपको, अगर आप इसी अमाउंट को अगर मंथली पे करोगे, इसी अमाउंट को अगर आप क्वार्टरली पे करोगे, इसी अमाउंट को आप हाफ ईयरली पे करोगे, तो ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा पहले आपको ये समझना है, ओके। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे देर आर 4 कंडीशन। तो यहाँ पे देखो कंडीशन के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट है मंथली, देन क्वार्टरली, देन हाफ ईयरली, देन ईयरली। अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हो तो आप साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, 12 टाइम पेमेंट करोगे। अगर आप क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो तो एक साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, 4 टाइम पेमेंट करोगे। अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, 2 टाइम पेमेंट करोगे। अगर आप ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, 1 टाइम पेमेंट करोगे, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है पर पीरियड, ओके। पर पीरियड मतलब क्या, आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, लेकिन वो 12% साल का है ना। आपको पर पीरियड मतलब अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो महीने का इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हो तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, एंड ईयरली कर रहे हो तो आपको साल का इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, ओके। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो परसेंटेज फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है अमाउंट फॉर्म में। तो फॉर्मूला वेरी सिंपल है, प्रेस इज इक्वल टू, okay, then select the interest rate, divide by 100, you will get the interest rate in amount form which is 0.12, okay। अभी आपको इंटरेस्ट रेट पर पीरियड का कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला वेरी सिंपल है, प्रेस इज इक्वल टू, अभी जो 12% आपका जो साल का है, ओके, प्रेस इज इक्वल टू सिलेक्ट द 12% डिवाइड बाय, आपको महीने का निकालना है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 12 के हिसाब से,
ओके, सेम एज एप्लीकेबल फॉर क्वार्टरली। अभी जो इंटरेस्ट रेट है 12% वो आपका साल का है, ओके, लेकिन आपको क्वार्टर के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ओके। तो क्वार्टर में, क्वार्टर के हिसाब से साल में आप कितनी बार पेमेंट करने वाला, 4 बार पेमेंट करने वाला। तो डेफिनेटली सिलेक्ट द 4 फॉर क्वार्टरली, देन यू विल गेट द इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली, ओके। देन यू हैव टू कैलकुलेट द हाफ ईयरली। तो फॉर्मूला वेरी सिंपल है, प्रेस इज इक्वल टू select the interest rate divide by half yearly 2, then you will get the 0.06 for half yearly। अगर आपको ईयरली पेमेंट करोगे तो आपका डेफिनेटली आंसर क्या है, 0.12, ये आपका बेसिक आंसर है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंड पार। एंड पार इंडिकेटिंग व्हाट, एंड पार इज इंडिकेटिंग द टोटल नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट यू आर पेइंग फॉर दैट इन्वेस्टमेंट, ओके। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करो 5 साल के लिए, तो डेफिनेटली आप एक साल में 12 बार पेमेंट करने वाले हो, तो 5 साल में कितनी बार पेमेंट करोगे, ओके। तो योर आंसर विल बी फॉर मंथली पेमेंट 5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय, अगर एक साल में 12 बार कर रहे हो तो 5 ईयर में कितने बार करोगे, 60 टाइम करोगे, ओके। सेम ईयर एज क्वार्टरली, अगर आप साल में कितनी बार पे करने वाले हो, 4 बार पेमेंट करने वाले हो, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, योर आंसर विल बी 20। अगर आप हाफ ईयरली करोगे, अगर आप हाफ ईयरली करोगे तो डेफिनेटली आप 2 टाइम पेमेंट करोगे फॉर 5 ईयर्स, योर आंसर विल बी 10। अगर आप ईयरली पेमेंट करोगे, योर आंसर विल बी 1 फॉर 5 ईयर्स, योर आंसर विल बी 5, ओके। नेक्स्ट हाउ टू कैलकुलेट द पीएमटी। सो व्हाट इज द पीएमटी, पीएमटी इज द पेमेंट पर पीरियड। तो यहाँ पे आपका ईयर का टारगेट कितना था, यहाँ पे 12,000 था, कितना था यहाँ पे 12,000 था। तो डेफिनेटली अगर आप ईयरली पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर भी कितना आएगा, यहाँ पे 12,000 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका कैश फ्लो है, आपके पास से कैश जा रहा है, तो ये आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा, ओके। नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द, अगर आप इसे 12,000 के टारगेट से अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट करोगे तो साल में आप 2 बार पेमेंट करोगे, ओके। तो कैलकुलेट सिंपल है, आपका जो एनुअल पेमेंट है उसे डिवाइड करना है 2 टाइम, ओके, -6,000। अगर आप क्वार्टरली पेमेंट करोगे तो एट दैट टाइम आपका 12,000 4 टाइम में डिवाइड होगा, ओके। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, प्रेस इज इक्वल टू सिलेक्ट द -12,000 डिवाइड बाय 4 टाइम, योर आंसर विल बी -3,000। मतलब आप क्वार्टरली 3,000 पे करोगे तो आपका ईयर का 12,000 यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट पीएमटी यू हैव टू कैलकुलेट फॉर मंथली। तो 12,000 आपका साल का टारगेट था, तो मंथ के हिसाब से आप मंथली कितने पेमेंट करोगे, 1,000, तो डेफिनेटली -1,000 योर आंसर, ओके। नाउ योर पीवी विल बी 0। मैंने आपको बताया था, अगर पीवी आपको दिया है, पीवी मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो आपको लेना है, अगर नहीं गिवन है तो यहाँ पे आपको 0 टाइप करना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 2 टाइप है, एक टाइप एट 0, एक टाइप एट 1। तो टाइप 0 कब लेना है, अगर आपका जो इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट या फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट, अगर ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में रहेगा तो यहाँ पे लेना है आपको 1, अगर आपका एंडिंग ऑफ द पीरियड में रहेगा तो यहाँ पे लेना है आपको 0। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एफ एट 0। ये एट 0 मतलब क्या, आपका पेमेंट हो रहा है एंड ऑफ द पीरियड में, ओके। तो फॉर्मूला देखो सिंपल है, प्रेस इज इक्वल टू टाइप एफ वी ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट लेना है, क्या लेना है, रेट। देन प्रेस कॉमा, देन आपको लेना है एन पार। एन पार कितना है पे 60, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। देन आपको लेना है पीएमटी, कितना पे -1,000। देन कॉमा, पीवी क्या आपका 0 है, ओके। देन अगेन कॉमा, देखो यहाँ पे पॉइंट आया है यहाँ पे क्लियरली, 0 फॉर एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 फॉर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो इनिशियल फेज पे हम कैलकुलेट करेंगे एंड ऑफ द पीरियड के हिसाब से, ओके। देन काउंट एज अ 0, देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर। You will get the value, you will get the future value which is rupees 81,669.67. You are getting the after 5 years 12,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, ओके, 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल के लिए, ओके। दिस फॉर्मूला should be applicable for remaining one, so press Ctrl C and apply for press Ctrl V, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो
अगर आप साल में पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट चेंज होगा, मंथली पेमेंट करोगे यहाँ पे आपका अमाउंट चेंज होगा, हाफ ईयरली पेमेंट करोगे तो ईयरली पेमेंट करोगे। तो देखो अगर आपका पेमेंट मेथड चेंज हो रहा है तो आपके रेट ऑफ रिटर्न में भी चेंजेस हो रहा है, पहले आपको ये समझना है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एफ एट 1, मतलब आप पेमेंट कर रहे हो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में। सो एट दैट टाइम योर फॉर्मूला विल बी एफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द रेट सेम रहेगा आपका, देन एन पार आपने ऑलरेडी निकाला है एन पार, देन पीएमटी आपने ऑलरेडी निकाला है वो भी, देन पीवी इज कंसिडर एज अ 0, ओके, देन टाइप 1, सो यू हैव टू टाइप हियर 1 और सिलेक्ट द टाइप 1, जो भी आप अगर वो आप 1 टाइप करते हो तो भी चलेगा, अगर आप डायरेक्टली लेते हो 1 तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे जो आपने कॉलम में लिखा था उस पर्टिकुलर 1 को लोगे तो भी चलेगा, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न या फिर यहाँ पे आपका रिटर्न अलग आ रहा है, ओके। तो यही फॉर्मूला रिमेनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए प्रेस कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। नाउ यू कैन सी द रेट ऑफ रिटर्न आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अगर आप बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप एंडिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर अगर आप ईयरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीवी एंड एक्सेल। अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में, अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।